दोस्तों भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जिसे कि BMD सिस्टम कहा जाता है उसे अब और मजबूत किया जा रहा है। DRDO ने अब एक और महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है इस प्रोजेक्ट के लिए। दरअसल DRDO ने करंटली मल्टीपल किल व्हीकल जिसे कि MKV कहते हैं उसके डेवलपमेंट पर काम करना तेज कर दिया है। और ये जो MKV है दोस्तों यानी कि मल्टीपल किल व्हीकल्स जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये स्पेशली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जिसे कि MIRV कहते हैं उनके बढ़ते हुए खतरों को जवाब दे सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि भविष्य के एडवांस बैलिस्टिक खतरों जैसे कि एक ही मिसाइल से छोड़े गए कई वॉरहेड्स और डिकॉय से निपटने में भी कारगर साबित होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सिस्टम की सफलता सिर्फ तकनीकी क्षमता पर निर्भर नहीं है बल्कि समय पर यह परियोजना पूरी हो सके यानी कि ऑपरेशनल हो सके, इस चीज पर भी ये चीजें निर्भर करती है। यहाँ पर MKV की अगर बात की जाए यानी कि मल्टीपल किल व्हीकल, ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक इंटरसेप्टर व्हीकल को छोटे किल व्हीकल्स यानी कि KVs के साथ लैस करती है और हर किल व्हीकल एक छोटा लेकिन घातक हथियार है जो दुश्मन के अलग अलग वॉरहेड्स या डिकॉय को ट्रैक करके उन्हें हवा में खत्म कर देता है। MKV में लगे कैरियर व्हीकल्स को एक हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप से लैस किया गया है जो कि स्पेस में मौजूद असली और नकली टारगेट्स की पहचान करने में मदद करता है और एक ही इंटरसेप्टर में कई KVs डिप्लॉय किए जा सकते हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी को पॉसिबल बना सकता है। यहाँ पर दोस्तों MIRV के लिए क्यों जरूरी है MKV, ये भी जानने वाली बात है। दोस्तों MIRV के लिए क्यों MKV जरूरी बताए जा रहे हैं। दरअसल MIRV जैसे कि मैंने बताया कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स होते हैं जिसमें कि मिसाइलें एक ही लॉन्च में कई टारगेट्स पर अलग अलग वॉरहेड गिरा देती है। इवन भारत के जो भी दुश्मन देश हैं जैसे कि चाइना और पाकिस्तान ये MIRV सक्षम मिसाइलों पर काम काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि चाइना तो इस चीज़ में काफ़ी आगे निकल चुका है। इसीलिए इस चैलेंज का जवाब देने के लिए भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सके, असली वॉरहेड और डिकॉय में फ़र्क कर सके, सभी खतरों को सटीकता से हवा में खत्म कर सके और ये काम MKV के जरिए ही किया जाता है। हालांकि यहाँ पर भारत के आगे कुछ चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर क्योंकि MKV एक एडवांस और ज़रूरी टेक्नोलॉजी बन चुकी है लेकिन इससे जुड़े कुछ गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जैसे MKV सिस्टम अभी डेवलपमेंट फेज में है और इसे ऑपरेशन होने में कई साल लग सकते हैं। वहीं चाइना और अमेरिका पहले से ही ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्टिव रूप से डिप्लॉय कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और जो चैलेंज है वो ये है कि एक इंटरसेप्टर में कई KVs लगाने की लागत काफ़ी अधिक होगी। इसके अलावा हर यूनिट को एक बड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सब समय पर और बजट के अंदर हो पाएगा। फिलहाल MKV केवल एक शुरुआती परीक्षण और एक प्रयोगशाला स्तर पर सीमित है। इसे फुल स्केल में डिप्लॉय करने से पहले सैकड़ों सफल परीक्षण करने होंगे, वो भी अलग अलग मौसम, ऊंचाई और खतरे के सिनेरियो में। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि DRDO कई बार कई बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है लेकिन उन्हें हकीकत होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर इन सभी क्रिटिक्स को अगर अलग कर दें तो MKV सिस्टम पर काम करना भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी या डिफेंस नीति में एक पॉजिटिव संकेत है। इससे बात क्लियर हो जाती है कि भारत अब सिर्फ कन्वेंशनल खतरों के बजाय भविष्य के हाइपरसोनिक और MIRV बेस्ड खतरों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कर रहा है और MKV तकनीक के सफल विकास से भारत की BMD क्षमता को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर कंपटीशन में भी बनाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी चाइना जैसे दुश्मन देशों को भारत का एक बड़ा संदेश होगा कि भारत सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस की पॉलिसी पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि मल्टीपल किल व्हीकल सिस्टम भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का भविष्य है, लेकिन ये तभी सफल हो सकता है जब DRDO इसे तेजी से इस पर काम करे, हमारे टेक्निकल बलों को इसको टाइम पर सौंप सके। यहाँ पर एक बात और है दोस्तों, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपकी तकनीकी आत्मनिर्भरता होना। अगर DRDO समय रहते इसे तैयार कर लेता है और इसके परीक्षण सफल कर लेता है तो ये न केवल भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा बल्कि देश को मिसाइल डिफेंस इनोवेशन का एक ग्लोबल नेता भी बना सकता है। एक कहावत है, शक्ति के साथ गति भी जरूरी है वरना तकनीक केवल दस्तावेजों तक सीमित रह जाते हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।